हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सप्लेन। जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं या फिर यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट का, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का, तो उस टाइम पर कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है यूज़र को भी और कंप्यूटर सिस्टम को भी, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे हम एक सिस्टम बना रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग अगर उसको हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग उस इनपुट का मीनिंग अलग है, बट जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसका मीनिंग अलग समझ रहा है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर मीनिंग डिफर करेगा कंप्यूटर सिस्टम के लिए और ह्यूमन के लिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है। ये हमारी कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। एम्बिग्यूटी, इंप्रेशंस, इनकम्प्लीटनेस, इलिप्स एंड इनएक्यूरेसी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम पढ़ेंगे वो है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम क्या होती है? क्या होता है एम्बिग्यूटी? वर्ड का मीनिंग। मैनी ऑफ द थिंग्स वी कैन से द इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। जब हम कहते हैं कि हम कोई एक वर्ड बोल रहे हैं या फिर एक सेंटेंस बोल रहे हैं, उसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हमने एक सेंटेंस बोला या एक वर्ड बोला या फिर एक वर्ड का यूज किया जिसका मीनिंग अलग हो सकता है। यानी सेंटेंस में अगर एक वर्ड को हम स्वैप कर दे, आगे पीछे कहीं पर भी लगा दे उसको, या फिर एक वर्ड को हटा दे या लगा दे, तो उस पर्टिकुलर वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है। इसी को बोलेंगे एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम। एम्बिग्यूटी इज द वन ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम इन प्रोग्रामिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम है एम्बिग्यूटी की, ये मोस्टली कंप्यूटर जब हम डिजाइन करते हैं तो उसकी प्रोग्रामिंग में डिजाइन करते टाइम ये प्रॉब्लम आती ही आती है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज। जहाँ कहीं पर भी हम एनएलपी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है, वहां पर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। द रीजन ऑफ द एम्बिग्यूटी इन नेचुरल लैंग्वेज, क्या रीजन होता है कि नेचुरल लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी आती रहती है? फर्स्ट जो है इसके अंदर प्रॉब्लम, एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम कौन से सिचुएशन में आती है और कैसे कैसे आ सकती है। तो फर्स्ट है इसके अंदर मल्टीपल वर्ड मीनिंग्स, यानी कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होना। वर्ड एक ही है, सिंगल वर्ड है, बट उसके मीनिंग्स जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। कैसे? द वर्ड यूज बाय वन सेट ऑफ पीपल, यानी कि एक ही वर्ड को अलग अलग पर्सन ने यूज किया, कैन कुड हैव द डिफरेंट मीनिंग फॉर द डिफरेंट सेट ऑफ पीपल्स। अलग अलग पर्सन के लिए उस एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग जो रहेगा वो अलग अलग ही रहेगा। ठीक है, ये होती है एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, वो भी मल्टीपल वर्ड्स में। वर्ड एक है, अलग अलग मीनिंग है। कैसे हो सकता है? ये एग्जांपल देंगे इसका। इन एन नेचुरल लैंग्वेज अ सिंगल वर्ड कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। किसी भी वर्ड का जब एक से ज्यादा मीनिंग बनते हैं तो उसको हमें बस सोच समझ के यूज करना चाहिए। क्या पता हम बताना कुछ और चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम समझ कुछ और थे, या फिर कंप्यूटर सिस्टम उसको किसी और रेफरेंस में बताना चाहते हैं और हम कुछ और समझे। ह्यूमन से भी तो हो सकता है ना मिस्टेक। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, द पिक्चर इज एम्प्टी, एंड सेकंड एग्जाम्पल में भी यही लिखा है, द पिक्चर इज एग्री। फर्स्ट वाले लिखा है द पिक्चर इज एम्प्टी, जो पिक्चर है वो खाली है। पिक्चर इज घड़ा, जिसके अंदर आप मटका होता है ना, पानी डाल के रखते हो, उसको बोलते हैं पिक्चर। तो ये घड़ा जो है वो खाली है। पहले लाइन का मीनिंग हमें समझ में आ गया, बट ये देखो ऊपर भी पिक्चर लिखा है, नीचे पिक्चर लिखा है ना। अब यही पिक्चर एंग्री हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, ये पिक्चर नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो गुस्सा कैसे हो सकता है? तो इसका मीनिंग यहाँ पर जो हम पिक्चर वर्ड का यूज कर रहे हैं और ऊपर वाले सेंटेंस में जो हमने पिक्चर वर्ड का यूज किया, दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है। यहाँ पर कुछ और सेंटेंस बन रहा है और नेक्स्ट वाले में किसी और की बात की गई है। कैसे पता लगेगा? ये देखो, द मीनिंग ऑफ द पिक्चर इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाले सेंटेंस में जो पिक्चर है उसका मीनिंग था अ कंटेनर, एक ऐसा कंटेनर जो वाटर को कंटेन करता है, या फिर एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर वाटर को कंटेन करके रखते हैं, यानी कि मटका। जो सैंड से बना होता है ना, मिट्टी से मटका बना होता है, उसको बोलते हैं पिक्चर। वाइल इन द सेकंड, और नेक्स्ट वाले में जो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, वहां पर एक बास्केटबॉल प्लेयर की बात की गई है जिसका नाम पिक्चर है और वो एग्री है। तो समझ में आया कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सी एम्बिग्यूटी आ रही है, और इन एम्बिग्यूटी को सोल्व कैसे किया जा सकता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी की आई, और उसके अंदर कौन सा पार्ट था? मल्टीपल मीनिंग्स। नेक्स्ट वाला जो है वो भी एम्बिग्यूटी से रिलेटेड है, कि एम्बिग्यूटी कैसे आ रही है। एक तो एक वर्ड के दो तीन मीनिंग आ सकते हैं, और दूसरा है सिंथेटिक एरर। ठीक है, सिंथेटिक एम्बिग्यूटी, बोलना कुछ और चाहते हो सेंटेंस में, बोल कुछ और रहे हो, ये होता है सिंथेटिक एम्बिग्यूटी में। सम ऑफ द एम्बिग्यूटी इन इंग्लिश इज कॉज्ड बाय सिंटैक्स। क्या होता है इसके अंदर?
कि जो भी मोस्टली एरर आते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज में, वो मोस्टली इसी वजह से आते हैं कि वो इंग्लिश किसी किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। कोई नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा है, कोई ग्रामर्स को लगाकर इंग्लिश बोल रहा है, बट नॉर्मल वाले की इंग्लिश फिर भी ठीक, ग्रामर वाले की जो ग्रामर्स लगा के बोल रहे हैं, यहाँ पंक्चुएशन लगेगी या ग्रामर प्रोनाउन नाउन लगेगा, उसकी इंग्लिश फिर भी खराब। अब दोनों के बीच में मेल तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक पूरा ग्रामर लगा के बोल रहा है और दूसरा नॉर्मल फ्लुएंट में बोल रहा है। अब नॉर्मल वाले के लिए ग्रामर वाली इंग्लिश थोड़ी अजीब लगेगी उसको, जो वो बताना चाहता है वो समझ नहीं पाएगा, अलग अलग ही वर्ड बन जाएगा उसके लिए वो। इससे बढ़िया सिंपल सेंटेंस में यूज करो। द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो भी सिंटेक्स है हमारे सेंटेंस का, उसका सिंटेक्स जो होगा वो एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है। वैसे उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आप क्या बोला, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। मोहन से ताजमहल फ्लाइंग ओवर द आगरा। अब ये जो मोहन है उसने देखा जब वो पुल पे से जा रहा था कि ताजमहल आगरा में है। एक लाइन तो ये बन गई, ठीक है। या फिर ये भी वो बोल सकते हैं कि उसने आगरा में ताजमहल को उड़ते हुए देखा। पढ़ो सिंटेक्स को, दो अलग अलग मीनिंग निकल रही है ना, वर्ड तो एक सिंगल है, सेंटेंस भी एक सिंगल है, अब भी दो मीनिंग है। क्यों? क्योंकि सिंटैक्टिक एरर है, सिंटेक्स में प्रॉब्लम है। इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता हु इज फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है, ताजमहल उड़ रहा है, मोहन उड़ रहा है, या कौन उड़ रहा है, नहीं पता हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन से, यहाँ पर देखो मीनिंग क्या बन रहा है, मोहन सा, मोहन ने देखा था ताजमहल फ्लाइंग, ताजमहल को उड़ते हुए आगरा में। डायरेक्टली मीनिंग तो ये बन रहा है ना जब हम वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। बट अगर हम ये जानना चाहिए कि इस बात को कहने के पीछे कौन सी फीलिंग से क्या वो बताना चाहता है, तो वो ये बनता है कि मोहन ने फ्लाइंग मशीन ऊपर से जाते हुए देखा, जो फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर पर जाते हुए देखा आगरा में कि ताजमहल जो है वो आगरा में है। मोहाल और मोहन, पर्सन हु स्पीक द सेंटेंस, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता हु इज फ्लाइंग, ताजमहल इज फ्लाइंग और मोहन इज फ्लाइंग, कौन उड़ रहा है, तो एक सिंटेटिक एरर है। नेक्स्ट एरर जो आता है या नेक्स्ट एम्बिग्यूटी जो आती है उसका रीजन है अनक्लियर एंड सेंटेंस। यानी कि आप एक अगला वर्ड बोल रहे हो, अगले सेंटेंस बोल रहे हो, बट आपको पहले वाले सेंटेंस का मीनिंग ही क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट वाले पे कैसे जाओगे। सपोज कि आप एक स्टोरी सुन रहे हो, हाफ स्टोरी आपने सुनी नहीं, हाफ सुन रहे हो वो भी इंग्लिश में, कि कैसे समझ में आएगा आपको, कि कैसे, हम चाहे वो हिंदी में भी सुना रहे हो उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो, बट अगर आपने चीज़ ही आधी सुनी है, उसके अंदर से भी वो ये कह रही है वह ऐसी थी या उसने ये काम किया, अब आपको क्या पता कौन कैसी थी और किसने क्या काम किया, नहीं पता ना, जब तक आपने उसको स्टार्टिंग से नहीं सुना होगा, स्टार्टिंग से नहीं समझा होगा। तो वही आता है अनक्लियर सेंटेंस में। वे फ्रिक्वेंटली यूज द प्रोनाउंस, जब हम बार बार लगातार प्रोनाउंस का यूज करते रहते हैं ना, ही शी इट इन सब का यूज करते हैं। प्रीवियसली यूज नाउन, जब जो नाउन जहाँ पर यूज होना चाहिए, देखो एक या दो वर्ड में चलते हैं, बट आपको यही नहीं पता ना कि प्रोनाउन लगाने के बाद किसने क्या किया, तो वहां पर आपको नेम यूज करना ही बेटर रहता है, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोनाउंस, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं हम अपने सिंटेंस में प्रोनाउंस का, इसी कारण से एम्बिग्यूटी हो जाती है। बार बार ही शी करते रहेंगे तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कौन से वाली ही और कौन से वाला शी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सोहन वॉन्ट टू सुपर मार्केट, सोहन है एक पर्सन, वो जाना चाहता है या फिर गया, वो एक सुपर मार्केट में गया, ठीक है, वेंट है ये, वॉन्ट नहीं है। तो सोहन सुपर मार्केट में गया, ही फाउंड हिज फेवरेट ब्रांड ऑफ कॉफी पाउडर, वहां पर उसने अपने फेवरेट ब्रांड का कॉफी पाउडर देखा इन द सिक्स्थ रैक में, ठीक है। ही पे फॉर इट एंड लेफ्ट, उसने उसके लिए पे किया और चला गया। अब देखो इसके कई मीनिंग बनते हैं, कैसे, मतलब बहुत सारे मीनिंग बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सुपरमार्केट गया, उसने सिक्स्थ रैक में अपना फेवरेट कॉफी पाउडर देखा, अपने फेवरेट ब्रांड का। अब क्या उसने अपने देखने के पैसे दिए हैं, पेड फॉर इट एंड लेफ्ट। अब ये तो नहीं लिखा ना कि उसने उसको बाय किया, खरीद लिया, और किसको खरीद लिया, नहीं लिखा, क्लियर नहीं है सेंटेंस। अब क्या वो देखने के पैसे देके गया कि उसने अपना कॉफी पाउडर देखा, उसने पैसे दिए और चला गया, नहीं होगा ऐसा, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें पता है कि वैसा नहीं करेगा। दूसरा काम क्या हो सकता है कि जो उसने सिक्स्थ रैक में कॉफी पाउडर देखा, उसने उससे खरीदा, पैसे दिए और चला गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पुट हो रहा है वो देखते हैं। द क्वेश्चन इज हियर टू व्हाट ऑब्जेक्ट एंड द प्रोनाउन इट, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको आप इट वर्ड का यूज लगाकर, इट पेड फॉर इट लिखा हो ना, इट, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी जगह पर आप इट प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, वो ब्रांड है, वो सुपरमार्केट है, वो कॉफी है, या क्या है, ठीक है।
क्या वो सुपरमार्केट है, क्या वो कॉफी पाउडर है, या वो सिक्स रैंक है? क्या खरीदा आपने, किसके पैसे दिए? कुछ नहीं पता, कुछ क्लियर नहीं है। तो यही काम, इसी वजह से क्या होता है, सेंटेंस क्लियर नहीं होता और एम्बिग्यूटी आ जाती है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।